क्या आप कभी ऐसे मौके पर फंस गए हैं जहां तुरंत सोचकर जवाब देना मुश्किल हो गया हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यही वजह है कि वॉरेन बफेट थिंक फास्ट, टॉक स्मार्ट किताब को पढ़ने की सलाह देते हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप तुरंत और प्रभावी तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे जरूरी सीख को आसान भाषा में समझाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, उनके शब्द याद रखते हैं और उनकी बातें लंबे समय तक असर छोड़ती हैं। वहीं कुछ लोग चाहे जितना भी बोल लें, उनकी बातें हवा में खो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब एक ही है, कम्युनिकेशन की कला। आपकी जिंदगी में चाहे जॉब इंटरव्यू हो, ऑफिस मीटिंग हो, दोस्तों के साथ बातचीत हो या किसी भी अनजान इंसान से पहली मुलाकात, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही तय करती हैं कि लोग आपको कैसे देखेंगे। चैप्टर 1, सोच की स्पीड बढ़ाओ। कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में झट से जवाब कैसे दे देते हैं? जैसे मान लो, ऑफिस में बॉस ने अचानक से पूछ लिया, वाई शुड आई गिव यू दिस प्रमोशन? और कुछ लोग तुरंत ही एक बढ़िया जवाब दे देते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं और बाद में अफसोस करते हैं कि यार ऐसा बोलना चाहिए था। ये फर्क आता है सोचने की स्पीड से। और अच्छी बात यह है कि यह सीखा जा सकता है। सोचो, अगर दिमाग एक कंप्यूटर होता तो कुछ लोगों के प्रोसेसर सुपर फास्ट होते हैं और कुछ के थोड़े स्लो। लेकिन हम अपने दिमाग के प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं। जब दिमाग तेज चलता है तो लाइफ में हर चीज आसान लगने लगती है। किसी को इम्प्रेस करना हो या फिर किसी बहस में खुद को साबित करना हो, फास्ट थिंकिंग हर जगह काम आती है। अब सवाल आता है कि फास्ट थिंकिंग आती कैसे है? पहला, सीक्रेट है, ज्यादा सोचो मत। यह अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए फटाफट डिसीजन लेने की आदत डालो। जैसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशंस क्या है, तो मत सोचो कि यार गोवा बोलूं या मनाली। बस झट से बोल दो जो दिल में पहले आया। दूसरी बात, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तेज करो। जितना ज्यादा आप लोगों को सिचुएशंस को नोटिस करोगे, उतना जल्दी चीजें पकड़ने लगोगे। अगली बार जब किसी ग्रुप में हो तो ध्यान दो कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और कब बोल रहा है। और तीसरी चीज है प्रैक्टिस। सोचो, एक क्रिकेटर कैसे तेज खेलता है प्रैक्टिस से, वैसे ही आपको दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए फटाफट जवाब देने की प्रैक्टिस करनी होगी। कोशिश करो कि हर बातचीत में थोड़ी तेजी लाओ। घर पर भी, फ्रेंड्स के साथ भी, जब आप अपने सोचने की स्पीड बढ़ा लोगे तो हर जगह कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, डेटिंग हो या फिर दोस्तों के साथ मजाक, हर जगह आप शार्प और इंटेलिजेंट लगोगे। तो अगली बार जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे, सोचो मत, बस बोल दो। चैप्टर 2, जबान को तेज बनाओ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में एकदम सही जवाब था, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो जुबान लड़खड़ा गई और फिर बाद में सोचा, यार ऐसा बोल देता तो मजा आ जाता। यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता, बहुत लोगों के साथ होता है। दिमाग तेज चलता है, लेकिन जुबान साथ नहीं देती। और इस वजह से कई बार लोग हमें इग्नोर करने लगते हैं या फिर हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि यह बदला जा सकता है। आपको अपने बोलने की स्पीड को भी अपने सोचने की स्पीड के साथ मैच करना होगा। और यह किसी टैलेंट से नहीं आता, बल्कि प्रैक्टिस से आता है। सबसे पहली चीज जो जरूरी है वह है क्लैरिटी। अगर दिमाग में कंफ्यूज होगा तो बोलने में भी आएगा। इसीलिए जब भी बात करो तो पहले अपने माइंड में उसे क्लियर कर लो। मान लो आप ऑफिस में हो और बॉस पूछता है, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब अगर आप सोचना शुरू कर दोगे कि यार कहाँ से शुरू करूं, तो फिर अटकना तय है। इसीलिए हर बातचीत में पहले ही एक क्लियर आइडिया रखो कि क्या बोलना है। दूसरी बात, अपनी वोकैबुलरी और एक्सप्रेशंस को अपडेट करो। ऐसा नहीं कि मुश्किल अंग्रेजी के शब्द याद करने हैं, बल्कि अपनी भाषा को स्मार्ट बनाना है। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सिंपल बातें भी इतने स्टाइल से बोलते हैं कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास सही शब्द होते हैं। अगली बार जब भी कोई अच्छी लाइन सुनो या पढ़ो, उसे याद रखो और अपने कन्वर्सेशन में यूज करो। तीसरी चीज, बोलने की प्रैक्टिस करो।
जो लोग तेज और स्मार्टली बोलते हैं वह हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखो, वह इतनी तेजी से, तेज से और मजेदार तरीके से बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने इसे बार बार प्रैक्टिस किया होता है। आप भी रोज किसी टॉपिक पर बोलने की आदत डालो, चाहे शीशे के सामने हो या किसी दोस्त के साथ। जब आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर लोगे तो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे। आप किसी भी जगह पर अपनी बात कॉन्फिडेंट से रख पाओगे और लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। चैप्टर 3, फटाफट जवाब देने की कला सीखो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके सामने तगड़ा तर्क रख देता है और आप उस समय चुप रह जाते हो, लेकिन बाद में सोचते हो, यार मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग कुछ सेकंड्स का ब्रेक ले लेता है सोचने के लिए, और उसी दौरान दूसरा इंसान बाजी मार लेता है। फास्ट रिप्लाई देने की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इससे सामने वाले पर इंप्रेशन पड़ता है कि आप शार्प और स्मार्ट हो, और ये सिर्फ डिबेट में नहीं बल्कि हर जगह काम आता है। ऑफिस में फ्रेंड्स के साथ, डेट पर, इंटरव्यू में, हर जगह अब सवाल आता है कि फास्ट रिप्लाई देने के लिए करना क्या है। पहली चीज, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि बिना डिले के रिस्पांस दे। जब कोई सवाल आए तो तुरंत जवाब दो, भले ही वह परफेक्ट ना हो। कभी नोटिस किया क्या है कि जो लोग फटाफट और मजेदार जवाब देते हैं, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अगर कोई कहे, यार तू लेट क्यों आया, तो सीधा ट्रैफिक था। बोलने के बजाय थोड़ा मजेदार बनाओ, भाई इंडिया में टाइम पर पहुंचना इल्लीगल है, कि क्या इस तरह से लोग आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनेंगे? जब आप इन चीजों पर काम करोगे तो धीरे धीरे आपकी जवाब देने की स्पीड बढ़ जाएगी, और जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो लोग आपकी बातों को और सीरियसली ले देने लगेंगे। स्मार्ट बनने के लिए फटाफट जवाब देना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में स्लो रहने वालों को कोई नहीं सुनता। चैप्टर 4, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, बाहर से नहीं। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग नजर आते हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज और उनका पूरा तरीका ऐसा होता है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। यह जादू कोई फैशन या पैसे से नहीं आता, ये आता है कॉन्फिडेंस से। लेकिन कॉन्फिडेंस आखिर होता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल यह आता कहाँ से है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है तेज आवाज में बोलना या जबरदस्ती खुद को बड़ा दिखाना। लेकिन सच्चाई यह है कि रियल कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो वह बिना कुछ बोले भी झलकता है। जैसे जब कोई आपसे कहे कि आपका नाम क्या है, तो आप बिना रुके झट से बोल देते हो, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं होता। यही चीज लाइफ के हर हिस्से में होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। लोग अक्सर इस डर में जीते हैं कि अगर मैं गलती कर दूं तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच यह है कि कोई ज्यादा देर तक आपकी गलतियों को याद नहीं रखता। अगर कोई जोक मारने में फेल हो जाता है और हंसकर टॉपिक बदल देता है, तो लोग भी उसे उतनी ही आसानी से भूल जाते हैं। इसीलिए खुद को ज्यादा जज मत करो। दूसरी चीज, खुद को तैयार करना जरूरी है। जब आप किसी टॉपिक पर नॉलेज रखते हो तो आपको डर नहीं लगता। जैसे अगर किसी चीज के बारे में आपको सही जानकारी है तो आप बिना हिचकिचाहट उस पर बोल सकते हो। इसीलिए अपनी लाइफ में जिस भी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, उस पर रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। सच तो यह है कि हर इंसान को खुश करना नामुमकिन है। इसीलिए खुद को बदलने के बजाय अपने असली स्वभाव को अपनाओ। जब आप वैसे ही रहोगे जैसे आप हो, तो लोगों को आपकी ओर आकर्षित होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने या दिखाने की चीज नहीं, यह आपके अंदर की एनर्जी है, जो तभी नजर आती है जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो। चैप्टर 5, बातचीत में इंटरेस्ट कैसे बने। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिलते हो, बातचीत शुरू करते हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल बोरिंग लगने लगता है। सामने वाला बस अच्छा, हाँ ठीक है जैसी छोटी छोटी बातें करता है, और फिर बातचीत वहीं खत्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है बातचीत को इंटरेस्टिंग ना बना पाना। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करके बोर ना हो बल्कि आपकी बातों को एंजॉय करें, तो आपको कुछ चीजें सीनी होंगी। बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाने का पहला सीक्रेट है, सिर्फ अपने बारे में मत बोलो। बहुत से लोग खुद की कहानियां सुनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि सामने वाला बोर हो जाता है।
अगर आपको वाकई में किसी से कनेक्ट करना है तो उनकी बातों में इंटरेस्ट लो। सवाल पूछो, उनकी राय जानने की कोशिश करो। जब सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बातों को सुना जा रहा है, तो वह खुद ही बातचीत को एंजॉय करने लगता है। दूसरा तरीका है, अपनी बातों में कुछ अनएक्सपेक्टेड डालो। कभी कभी लोग बहुत प्रिडिक्टेबल तरीके से बात करते हैं, जिससे बातचीत बेजान लगने लगती है। जैसे अगर कोई पूछे, आपका दिन कैसा था, और आप सीधा अच्छा था बोल दो, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोलो, यार आज का दिन कमाल का था, सुबह सुबह चाय गिरा दी, फिर बारिश में भीग गया, लेकिन फिर भी दिन शानदार रहा, तो सामने वाला खुद बखुदा इंटरेस्ट लेने लगेगा। और तीसरी चीज है ह्यूमर का सही इस्तेमाल। हर बातचीत में मजाकिया अंदाज होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप हल्के फुल्के तरीके से बात करोगे तो लोग आपसे और ज्यादा कनेक्ट महसूस करेंगे। ह्यूमर सिर्फ जोक्स सुनाने से नहीं आता, बल्कि बातें करने के तरीके से आता है। जब आप अपनी बातों में थोड़ा कैजुअलनेस और नेचुरल फ्लो रखोगे, तो लोग आपकी बातें सुनने में दिलचस्पी लेंगे। इंटरेस्टिंग बनने का मतलब यह नहीं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी। सिर्फ सही टाइमिंग पर सही तरीके से बातचीत कर करना ही काफी होता है। जब आप लोगों को सुनोगे, उनके इमोशंस को समझोगे और अपनी बातों को थोड़ा मजेदार बनाओगे, तो कोई भी बातचीत बोरिंग नहीं होगी। चैप्टर 6 बहस जीतने का असली तरीका बहस में जीतना सिर्फ लाउड होने से नहीं आता, बल्कि सही तरीके से अपने पॉइंट को रखने से आता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी से बहस चल रही होती है और हम अपनी बात सही होने के बावजूद हार जाते हैं, क्योंकि सामने वाला हमें चुप करवा देता है, या फिर हम अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाते। अगर आप चाहते हो कि आप हर बहस में मजबूती से खड़े रहो और अपनी बात को साबित कर सको, तो आपको दिमाग से खेलना सीखना होगा। सबसे पहले बहस में कभी भी इमोशनल होकर मत बहस। बहुत से लोग बहस के दौरान गुस्से में आ जाते हैं, जिससे उनकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप किसी भी बहस में शांत और कॉन्फिडेंट रहोगे, तो सामने वाला खुद ही कमजोर पड़ने लगेगा। जब कोई चिल्ला रहा हो और आप उसी टोन में जवाब दो, तो बहस आगे बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से जवाब देते हो, तो सामने वाला खुद ही धीरे धीरे बैकफुट पर आ जाएगा। दूसरी चीज, हमेशा लॉजिक के साथ बोलो। बहस में इमोशन से ज्यादा फैक्ट्स और लॉजिक चलते हैं। अगर आप अपनी बात को तर्कों और एग्जाम्पल्स के साथ रखोगे, तो कोई भी उसे गलत साबित नहीं कर पाएगा। जैसे अगर किसी को समझाना है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, तो सीधा यह मत कहो कि जल्दी उठना हेल्दी होता है, बल्कि बोलो, हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में एक चीज कॉमन होती है, वह सुबह जल्दी उठता है। इससे आपकी बात ज्यादा असरदार लगेगी। एक और ट्रिक जो बहुत कारगर होती है, वह है सामने वाले के पॉइंट्स को उसके ही खिलाफ यूज करना। जब भी कोई तर्क दे, उसे ध्यान से सुनो और फिर उसी बात में से ऐसी चीज निकालो जो आपके पक्ष में जाती हो। जैसे अगर कोई कहे कि पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस जरूरी है, तो आप जवाब दे सकते हो, बिल्कुल, लेकिन बिना पढ़ाई के एक्सपीरियंस लेना आसान नहीं होता। इससे सामने वाला खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाएगा। बहस में जीतने का असली मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले को चुप करा दो, बल्कि यह कि आप अपनी बात को मजबूती से रख सको और सामने वाला आपकी बात को समझने पर मजबूर हो जाए। जब आप सही माइंडसेट और सही तर्कों के साथ बहस करोगे, तो कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर पाएगा। चैप्टर 7 डर को काबू में लाना सीखो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के सामने बोलने से पहले दिल की धड़कन तेज हो गई हो, आवाज कांपने लगी हो, और ऐसा महसूस हुआ हो कि अगर एक भी गलत शब्द निकला तो लोग हंस देंगे। यह डर हर किसी को होता है, लेकिन कुछ लोग इसे मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बना लेते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है या किसी भी ग्रुप में बोलने में हिचक होती है, तो इसका सीधा कारण है डर। और जब तक इस डर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। डर हमेशा उसी चीज से लगता है जिसमें हमें कम एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, तो पानी में उतरते ही डर लगेगा, लेकिन अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो वह डर अपने आप खत्म हो जाएगा। बोलने का भी यही नियम है। जब आप बार बार बोलोगे, तो धीरे धीरे डर कम होता जाएगा। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डर को खत्म करने का कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। इसे फेस करना ही एकमात्र तरीका है। कई बार हम यह सोचकर डर जाते हैं कि सामने वाला हमें जज करेगा,
लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग खुद इतने बिजी होते हैं कि उन्हें आपकी छोटी छोटी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी ग्रुप में बोल रहे हो और एक लाइन गलत बोल भी देते हो, तो अगले ही पल लोग उसे भूल जाएंगे। असल में लोगों को आपके शब्दों से ज्यादा आपकी एनर्जी और आपके कॉन्फिडेंस से फर्क पड़ता है। चैप्टर 8, सही शब्दों का चुनाव आपकी पर्सनैलिटी को बना सकता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातें सीधा दिल में उतर जाती हैं। वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो लंबे समय तक याद रहता है। वहीं कुछ लोग कितना भी बोल ले, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। यह फर्क आता है। शब्दों के चुनाव से सही शब्द चुनना एक आर्ट है, और जब इसे सही तरीके से सीखा जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक आ जाती है। बातचीत में सबसे जरूरी चीज होती है सिंपल और क्लियर लैंग्वेज। बहुत से लोग दिखाने के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे उल्टा असर पड़ता है। लोग वही बातें पसंद करते हैं जो आसानी से समझ में आए और जिनसे वे खुद को कनेक्ट कर सकें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ध्यान दो कि आप जो कह रहे हो वह समझने में आसान हो। अगर आपकी भाषा बहुत जटिल होगी तो लोग इंटरेस्ट खो देंगे और आपकी बातों का असर कम हो जाएगा। सही शब्दों का चुनाव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रोजमर्रा की बातचीत को ऑब्जर्व करना। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो गौर करो कि वह किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी टोन कैसी है और वह कैसे अपनी बात रख रहा है। जब आप दूसरों से सीखने लगोगे तो धीरे धीरे यह स्किल आपकी खुद की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को सीरियसली ले, तो आपको अपनी भाषा में वह आकर्षण लाना होगा जिससे लोग खुद ब खुदा भी आपकी बातों को यादगार बनाता है। और जब आपकी बातें याद रखी जाएंगी, तो आपकी पर्सनैलिटी भी हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में छप जाएगी। चैप्टर 9, किसी भी सिचुएशन में खुद को कैसे संभाले। हमेशा लाइफ वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। कभी अचानक किसी मीटिंग में बोलना पड़ सकता है, कभी किसी बहस में अपने विचार रखने की जरूरत पड़ सकती है, तो कभी किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां हम सोचते ही रह जाते हैं कि अब क्या बोले। ऐसे वक्त पर वही लोग खुद को संभाल पाते हैं जो पहले से तैयार होते हैं और जिनकी थिंकिंग स्पीड तेज होती है। खुद को संभालने का सबसे पहला तरीका है घबराने से बचना। जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है पैनिक करना। लेकिन जो लोग इस पैनिक मोमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई सिचुएशन आपके हाथ से निकल रही है, तो तुरंत एक गहरी सांस लो और खुद को शांत करने की कोशिश करो। घबराने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि इससे दिमाग और ज्यादा ब्लॉक हो जाता है। दूसरा तरीका है अपनी बातों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर बोलना। अगर आपको एकदम से कोई सवाल पूछ लिया जाए और आप नहीं जानते कि कैसे जवाब देना है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में सोचो। पहले एक बेसिक आइडिया दो, फिर धीरे धीरे अपनी बात को विस्तार से रखो। इससे आपको सोचने का टाइम भी मिल जाएगा और सामने वाले को भी लगेगा कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हो। कई बार लोग ऐसी सिचुएशन में खुद को ज्यादा प्रेशर में डाल लेते हैं और परफेक्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब भी आप किसी सिचुएशन में अटक जाओ, तो खुद को रिलैक्स रखो और नॉर्मल तरीके से जवाब देने की कोशिश करो। अगर आप सोचोगे कि हर बात एकदम सही और परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप खुद को और ज्यादा दबाव में डाल लोगे। खुद को संभालने की कला कोई एक दिन में नहीं सीख सकता, लेकिन अगर हर सिचुएशन में खुद को शांत और कॉन्फिडेंट रखने की आदत डाल ली जाए, तो धीरे धीरे यह एक नेचुरल स्किल बन जाती है। जब भी आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसो, तो बस खुद से कहो, आराम से सब ठीक होगा। जैसे ही आप खुद को शांत रखोगे, आपकी सोच भी क्लियर हो जाएगी और आप सही तरीके से जवाब दे पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि क्या यह सब बदलाव आप अपनी जिंदगी में ला सकते हो, तो जवाब है बिल्कुल। हर बड़ा वक्ता कभी ना कभी झिझक था। हर कॉन्फिडेंट इंसान ने कहीं ना कहीं डर महसूस किया था, लेकिन उन्होंने उस डर को तोड़ा, अपनी गलतियों से सीखा और खुद पर भरोसा किया। यही सफर अब आपका भी है। आज से, अभी से अपने कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू करो। तो ये था थिंक फास्ट, टॉक स्मार्ट का सार।
चाहे बिजनेस मीटिंग हो, इंटरव्यू हो या रोजमर्रा की बातचीत। अगर आप तेजी से सोचकर प्रभावी तरीके से बोल सकते हैं, तो आप भीड़ से अलग खड़े हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बुक रेफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।